सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे वो इंसान आज सुबह से? क्या थी फीलिंग्स उनकी? क्या इंटेंशन है? मन में क्या चल रहा है उनके? क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में? हम ये सब चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। नहीं रेजोनेट कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की जो भी आउटकम है, पॉजिटिव आउटकम, उसको आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लियरिटी के लिए तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करें। अदरवाइज मेरे प्रोफाइल पर जाके ज्वाइन करें। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ट्वेन प्लीज गाइड। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स आज सुबह से उनके बारे में क्या सोच रहे थे? प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. सो आपके पार्टनर की साइन हो सकते हैं टॉरस, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है यहाँ। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 5, 2, 3, 6। क्या बात है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको जज कर रहे हो, डाउट है आपके मन में, आप इनको जज कर रहे हो। ऐसे आपको बहुत नर्चरिंग देख रहे हैं इंसान, कि आपके जैसे कोई इंसान अगर लाइफ में है तो लाइफ सेटल है, बहुत पॉजिटिविटी है। समझिए कि एक इंसान को जब आप बहुत दिल से चाहते हो ना, तो लव वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में सबसे हाइयर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, प्यार की एनर्जी। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस एनर्जी से ही वो इंसान एकदम से ग्रोथ उनकी शुरू हो जाती है। अगर इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है तो ग्रोथ मतलब सोलफुली भी ग्रोथ होती है। बहुत लोगों की ऐसे भी होता है कि किसी के लाइफ में सिर्फ एंटर करने से फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो करने लगते हैं। मतलब उनकी एनर्जी आपको एकदम से फ्लरिश करती है। सो इनको ऐसा लगता है कि आपके इनके लाइफ में रहना मतलब इनकी ग्रोथ है हर तरफ से, एक पॉजिटिविटी भी है। लेकिन आप शायद बिना मतलब का डाउट कर रहे हैं इनके ऊपर, जो इनको लगता है मे बी आपका डाउट जेन्युइन होगा, मे बी आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि आपके मन में डाउट हो गया है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बिना मतलब के इनको जज करते हो, बिना मतलब के इन पे डाउट करते हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे डाउट करके आप अलग हो रहे हो। मतलब आप डाउट कर रहे हो और आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो।
तो या तो आपने कुछ देखा है जो कि ये झुठला रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे सोच रहे हो या ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं, या तो ऐसा कुछ नहीं है और आपको लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप डाउट कर रहे हैं और आप जजमेंट आपने कर लिया है कि जो आप सोच रहे हो वही सही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका डाउट जो है वो गलत है। ऐसा हो सकता है कि आपका डाउट जेन्युइन है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपका डाउट गलत है। आप झूठ मूठ का इनके ऊपर डाउट करके डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आज दिन भर ये इंसान यही सोच रहे थे कि आप बिना मतलब के जज कर रहे हो इनको, बिना मतलब कि आप इनको कुछ कुछ बोल रहे हो, जो कि ये नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ डाउट की एनर्जी से आप इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हो, इनको लग रहा है, ठीक है। या तो फिर इंसान झुठला रहे होंगे, जो आपने देखा है उसको मना कर रहे होंगे, या तो समझिए क्या होता है। डाउट की एनर्जी जिसकी भी है, जो श्योर नहीं है उनके लिए बोल रहे हैं। जो श्योर हैं, जिन्होंने देखा है, रंगे हाथ पकड़ा है, रेड हैंडेड अपने पार्टनर को अगर आपने पकड़ा है तो फिर वो अलग बात है। लेकिन जो नहीं पकड़े हैं रेड हैंडेड अपने पार्टनर को, लेकिन सिर्फ डाउट है, और डाउट इतना श्योर है आपका कि आपको लगता है कि कुछ है ही, ठीक है। सो ये आपके अंदर की एनर्जी है। जब आपके अंदर कुछ ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ रहता है जिसके चलते आप डाउट करते हैं, अगर ऐसा है कि आपने नहीं कुछ प्रूफ आपको मिला है, तो आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि ये इंसान ने कुछ किया है और आप उस पर लड़ रहे हो, अगर मतलब उसमें अगर सेपरेशन क्रिएट हुआ है, तो एक बार बात कीजिए अपने पार्टनर से, और जो डाउट आपके मन में है उनको बोलिए क्लियर करने के लिए उसको। जब आपके मन का डाउट क्लियर होगा ना, तो फिर चीज़ें में भी सही हो जाएंगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप डाउट करते जाते हैं, वो भागते रहते हैं, रन करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को जस्टिफाई करना नहीं आता है। बहुत लोगों का ऐसा केस देखा है मैंने, जब सामने वाले इंसान को अपने आप को जस्टिफाई करना नहीं आता है, उनको नहीं आता कि वो अपने आप को सही प्रूव कर पाए। मतलब वो बोलना चाहेंगे कुछ और, वो बोल देंगे कुछ और, हाँ मैंने किया, सही किया मैंने जो भी किया, ये सब बोल देंगे। ये सब बोलना नहीं होता है उनको, लेकिन वो बोल देते हैं ऐसे, और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सो ऐसा कुछ अगर है तो आप बात कीजिए और बोलिए कि जो भी आपके डाउट है, अगर वो इंसान चाहते हैं रिश्ता रखना तो क्लियर करें, उसको क्लियरिटी दें, ठीक है, ताकि आपको विश्वास हो। देखिए, श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियाँ थी, ठीक है, जिसमें से 8 पटरानियाँ थी और बाकी की जो थी वो रानियाँ थी, ठीक है। सो आप सोचिए कि क्या राधा रानी को डाउट नहीं होता होगा क्या? 16,108 लोगों के साथ श्री कृष्ण हैं, लेकिन राधा रानी को डाउट क्यों नहीं होता था? क्योंकि श्री कृष्ण ने वो विश्वास दिया था उनको। उन्होंने वो विश्वास उनको दे दिया था कि अब वो किसी के साथ भी रहे, उनको पता है कि उनका जो उनके मन में जो है वो राधा ही है, उनको पता है राधा रानी ही उनके मन में बसती है। अब उनको नहीं डाउट है कि किसी के साथ भी वो रहे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में डाउट है और आपके पार्टनर रन कर रहे हैं, तो एक मौका उनको दीजिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, और अगर वो इंसान प्रूव कर पा रहे हैं तो सही है, नहीं प्रूव कर पा रहे तो फिर वहाँ आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है, इनको जगलिंग हो रही है कि बात करें आपसे कि नहीं बात करें। अगर बात करेंगे आपसे तो फिर आप डाउट करोगे, फिर आप यही सब बोलोगे, शांति भंग हो जाएगी, जो शांति है बची कुची। एक ऐसी एनर्जी, ये इंसान चाहते ज़रूर है आपके साथ यूनियन, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये इंसान आके कुछ बोलेंगे आपसे तो आप डाउट करोगे। या तो आप डाउट कर रहे हो कि ये इंसान किसी और के साथ है, या तो आप ऐसा डाउट है आपका कि ये इंसान सिर्फ मतलब से आपके पास आते हैं। सो हर तरफ से ये इंसान फंसे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वेट करते रहेंगे आपका, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, ये वेट करेंगे आपका। यहाँ एनर्जी ऐसी दिख रही है, पेशेंस रखा है इस इंसान ने। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ, ऐसी एनर्जी इनकी है, जहाँ पे इनको लगता है कि ठीक है, अगर आपको इतना डाउट है, अगर आप नहीं बात करना चाहते हैं, फिर आप नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये इंसान हमेशा वेट करते ही रहेंगे आपका, जब तक आप नहीं चाहोगे इनसे बात करना। इनको ऐसा लग रहा है ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं। अब जगलिंग क्यों है? अगर इनके मन में कोई और होता तो ये इंसान, मतलब अगर आप नहीं होते, कोई और होता, तो ये इंसान मूव ऑन करते हैं उनकी तरफ। उनको जगल करने की ज़रूरत नहीं है। जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जैसे इंसान, भले कोई होगा इनके लाइफ में इंसान, लेकिन आप जैसे कोई इंसान नहीं है इनके लाइफ में। अब आप इनको नर्चर करते हो, आप इनको, इनका एक होता है ना कि हमारी रियलिटी किस चीज़ से है, तो वो रियलिटी आपसे है इनकी। मतलब एक जो खुशी होती है मन की, एक सुकून जो होता है, वो आपसे है इनका। तो अगर ये इंसान किसी और के साथ होते तो ये इंसान जगल नहीं करते कि एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, कि चले जाएं उस इंसान के पास जिनसे आप डाउट कर रहे हो, या फिर सच में कोई अगर है तो इंसान चले जाते हैं वहाँ। मुझे लगता है कि या तो नहीं है इनके लाइफ में कोई, या फिर आप सिर्फ डाउट कर रहे हो, या फिर आपको इतना डाउट में डाल दिया इस इंसान ने, क्लैरिटी नहीं दी है कि अब आपका इन पे विश्वास करने का मन नहीं है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान यूनियन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन शांति से, ये शांति भंग नहीं करना चाहते हैं। अब होगा क्या कि अब ये इंसान आपके पास आएंगे, अगर आपके मन में डाउट रहेगा तो फिर से आप डाउट करोगे इनके ऊपर, फिर से डाउट करके आप टोंट करोगे, या तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी जैसे कि शांति भंग हो जाएगी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जब तक आप समझ के इनके पास वापस नहीं जाते तब तक ये वेट करते रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, ठीक है।
एक ऐसी फीलिंग्स, मतलब ऐसी सोच इनकी दिख रही है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे है। एक्सेप्टेंस क्या है इनका? माय गुडनेस, ये खुद से ही काट गिरे, मैंने सफल भी नहीं किया। एक्सेप्टेंस क्या है इनका? आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। ब्यूटिफुल, माय गुडनेस, मेरे गूज़बम्स आ जा रहे हैं। किसकी एनर्जी है ये? ब्यूटिफुल। इनको ऐसा लगता है कि आप, या तो ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके सारे फ्लॉज़ के साथ, जो भी आपके डाउट हैं, आप जो भी इनको लड़ते हो, इन पे शक करते हो, जो भी है सबके साथ ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। या तो फिर इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी हर गलतियों के साथ इनको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान इनको बहुत इंटेंस एक फीलिंग है आपके लिए, जहाँ पे इनको लगता है कि बस आप होने चाहिए लाइफ में। आप लड़ो, चाहे आप शक करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप होने चाहिए लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी। बहुत लकी भी इंसान आपको मानते हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है अपने पार्टनर को, और ये बहुत लकी भी मानते हैं कि आपके उनके लाइफ में जाने के बाद उनके फाइनेंसेस अच्छे हुए होंगे, लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं उनकी, जहाँ उनको ये लगता है कि आपके जो कदम है ना उनके लिए बहुत शुभ है। तो ये इंसान हमेशा चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहें और एक्सेप्ट करें जैसे भी इंसान हैं, इनको जैसे भी इनकी आदतें हैं, इनका ईगो है, जो भी है, उसके साथ आप इनको एक्सेप्ट करें, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। माय गुडनेस, आज की एनर्जी इंटेंस एनर्जी है किसी की। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही हैं, ये इंसान के मन में फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। ये इंसान भले चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये फीलिंग्स बहुत है इनके मन में। डिपेंडेंस, एक डिपेंडेंसी होती है ना कि किसी का मेरे लाइफ में रहना ज़रूरी है, एक वैसी एनर्जी है। एडिक्टेड है ये इंसान। क्यों एडिक्टेड है? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत नर्चर एनर्जी है। अब आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपने पार्टनर को सारे डायमेंशन में सपोर्ट करते होंगे, मतलब जो भी उनके ख्वाहिशें आप हमेशा पूरा करते होंगे उनको, कहीं उनको अकेला फील नहीं कराते होंगे। सो आपसे उनकी दुनिया है। इनको ऐसा लगता है कि आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। बस एक होता है ना कि बस चाहिए मुझे वो इंसान, यार मेरे मिल जाए मुझे, बस जैसे भी लड़ाई झगड़े जो भी करे साथ रहे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत सुंदर एनर्जी है। सो एक न्यू बिगनिंग इंसान ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपको भी चाहिए कि ये इंसान आपके लाइफ में रहे, लेकिन आप डाउट से सिर्फ इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअली में आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ पे प्यार आपके मन में बहुत होगा इस इंसान के लिए, लेकिन अब ऐसा प्यार नहीं है जो कि एडिक्टेड है, अब ऐसा प्यार नहीं है जो कि ऑब्सेस्ड है। आपके मन में अनकंडीशनल लव होगा। आप में से ऐसे लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि ठीक है, जहाँ भी वो इंसान रहे खुश रहें। आपके दिल में उनके लिए प्यार है, इतना बहुत है। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी। सो एक नर्चरिंग एनर्जी में आप हैं। क्रॉस रोड्स की एनर्जी यहाँ पे है। यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। मे बी आपके लाइफ में कोई और एक इंसान हो सकते हैं जिससे आप थोड़े से अट्रैक्टेड हैं, और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस इंसान के पास जाएँ, पास्ट के पर्सन के पास, या फिर न्यू पर्सन के पास जाएँ। आपको नहीं समझ में आ रही होंगी कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी एनर्जी में टैप इन कर लिया अब आपने, जहाँ आप भक्ति के मार्ग पे आप चल पड़े हैं, जहाँ आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि फिर से क्या मुझे जाना चाहिए क्या इस इंसान के पास, फिर से मुझे वो टॉक्सिसिटी अपने लाइफ में चाहिए क्या? एक ऐसी एनर्जी। सो क्रॉस रोड पे खड़े हैं आप, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, इनके पास जाएँ कि नहीं जाएँ। अच्छा, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आए थे, कुछ बोले थे, कुछ कहा उन्होंने आपसे, कुछ माफ़ी वगैरह मांगी है, लेकिन अब आपको नहीं लग रहा है कि उनको माफ़ करना चाहिए या फिर ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपके मन में प्यार नहीं है, लेकिन अब आप हिम्मत नहीं है और टॉक्सिसिटी झेलने की। सो ऐसी एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप क्रॉस रोड पे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, दो रास्ते आपको दिख रहे हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, नहीं समझ में आ रहा आपको। एक तरफ बहुत हाई एनर्जी आपकी है, बहुत सब कुछ सही चल रहा है, भक्ति मार्ग पे आप हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज में भी आपने लिए हैं, या आपकी एनर्जी रेज हो रही है, और आप नहीं चाहते आप लो वाइब्रेशन में फिर से जाएं, फिर से वो डाउट, लड़ाई झगड़े फिर से करें, आप नहीं चाहते हो। सो आपकी एनर्जी बहुत अलग दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो। दो रोड है आपके पास और आप कंफ्यूज हो रहे हो, और आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझे ऐसे दिख रही है, कंफ्यूज, क्या करें, बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें, कैसे जगलिंग को ख़त्म करें, कैसे एक चीज़ में स्टिक करें। ऐसी एनर्जी, दोनों की सेम एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो इनको क्या लग रहा है कि प्यार जो है अब आपके दिल में नहीं है, अब आप नहीं रिस्क लेना चाहते हो इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी है। माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके मन का प्यार ख़त्म हो रहा है, और मे बी आप इस रिश्ते में अब और एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो आप किसी ऐसे इंसान के साथ अब कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपके वाइब्रेशन के हो, जो आपको समझे, जो इक्वल गिव एंड टेक करें, जो कि आप जैसा चाहते हैं वैसे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो दिन शुरू होता है ना, वो आपके स्माइल से शुरू होता है। और प्लीज़ मेरे बन के ही रहना है, क्या ना वो गाना जैसे हो वैसे रहना, क्या गाना है
मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, मैं क्या करूँ? कुछ है, आप लोग समझ लीजिए क्या है, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा, मुझे लिरिक्स नहीं याद आ रहा, ठीक है? सो वही करना चाहिए कि मेरे बन के ही रहना बस, जैसे भी हो। सो मे बी आप इनको गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते होंगे इनका दिन, सुबह सुबह ही आपका मैसेज चल जाता होगा गुड मॉर्निंग का, तो आपके मैसेज को देख के इंसान की दिन शुरू होती होगी। तो ऐसे कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब आपके मन का प्यार खत्म हो गया इनके लिए, अब आपके मन में वो प्यार नहीं होगा जो पहले था, अब आप नहीं रिस्क लेना चाहते होंगे इस इंसान के साथ में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको चाहिए कि आपका जो प्यार था, डिवाइन लव या फिर एकदम अनकंडीशनल लव इनके लिए, प्योर लव, वो फिर से काश इनको मिलता। तो एक काश वाली एनर्जी है जो 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि काश वाली एनर्जी बहुत आ रही है कि काश ये होता, काश वो होता, ऐसी एनर्जी। सो यस, थोड़ा सा पॉज आप लोगों ने लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। यूनियन ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, खोना नहीं चाहते हैं आपको इंसान बिल्कुल भी। प्रीशियस की एनर्जी यहाँ पे, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है इंसान जो इनको आप मिले, एक सक्सेस, एक सेलिब्रेशन, एक यूनियन, रीयूनियन, मैरिज, ये ज़रूर चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि मिसट्रस्ट, ये डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। मे बी आपको इतना डाउट है इनके ऊपर कि ये रिश्ते की जो खूबसूरती थी ना, जो 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 स्पार्क था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपके डाउट की वजह से ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है, इनको लग रहा है, ठीक है? कि आप धीरे धीरे इनके लाइफ से निकलते जा रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इनके लाइफ से निकल जाओगे, जो कि नहीं जाते हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि ये ब्लेस्ड है जो कि भगवान ने इनको आपको दिया। ये इंसान इनका दिन शुरू होता है आपके स्माइल से, डिपेंडेंसी है इनको आपकी। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि काश आप इनको समझो, अपने डाउट को ख़त्म करो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउट की वजह से बहुत लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ है। अब डाउट मुझे 2-3 तरह से दिख रहा है। एक तो ये इंसान किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको चीट कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ नीड्स पे आपके पास आते हैं और जब कोई नीड नहीं होती तो ये इंसान नहीं आते। सो जो भी है डाउट है आपके मन में, जहाँ पे आपको लगता है कि इंसान के मन में आपके लिए जेन्युइन लव नहीं है, जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, और इसलिए अब आप पीछे हट रहे हो या फिर धीरे धीरे इनकी लाइफ से निकल रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। तो इनको भी ये लग रहा है, इनको समझ में आ रही है कि आप धीरे धीरे इनकी लाइफ से निकल रहे हो, जो कि ये नहीं चाहते हैं। सो आपका जो ट्रस्ट इशू है वो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। ये इंसान सुबह से आज यही सोच रहे थे कि क्यों आप नहीं समझ रहे हो, क्यों इतना ट्रस्ट इशूज़ आपको है, क्यों इतने ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हैं। सो अगर हैं आपके ट्रस्ट इश्यूज़ तो समझिए 2 रीज़न है इसके। या तो आपको किसी ने कभी बहुत ज़बरदस्त बिट्रेल किया है, जिसके चलते आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई है कि हर इंसान धोखा देता है, ठीक है? या तो आपने किसी को बहुत धोखा दिया है, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, जहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बीच-बीच में ट्रिगर करते रहता है कि तुमको भी धोखा मिलेगा, ठीक है? ये 2 रीज़न होते हैं ट्रस्ट इश्यूज़ के। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो अपने आप को हील करें, क्षमा प्रार्थना, उनको भी माफ़ करें, खुद को भी माफ़ करें। अगर आपने किया और आपको पता है कि आपने किया है तो भी माफ़ करें खुद को और उनको, डिवाइन से माफ़ी मांगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये पास्ट लाइफ का है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, इसको रिलीज़ कीजिए ताकि ये रिश्ता हील हो सके, ठीक है? अब हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन। Some messages, please. One more time, please. Just being near you is intoxication. जब आपके पास रहते हैं तो intoxication होता है। इनको ये बोल रहे हैं, ये I burn myself in work to forget you. ये बहुत इन्होंने कोशिश की आपको भुलाने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। You came closer than anyone. जितने आप उनके करीब गए हो उतना कोई और इंसान नहीं गया है, ये बोलना चाहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, ये फिर से आप दोनों फिर से मिलेंगे, इनको पता है, ठीक है? आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, इनको लग रहा है कि धीरे धीरे आप निकल रहे हो लाइफ से इनकी। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, इनको ऐसा लगता है कि काश आप इनको माफ़ करते एक बार। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपको ये इंसान हर जगह खोज रहे हैं। में भी आप अभी कहीं नहीं दिख रहे होंगे, या फिर आप इनकी तरह ही कहीं हाइड हैं, या अपनी फीलिंग्स या फिर अपने कुछ भी चीज़ आप इनको नहीं दिखा रहे हो, स्टोरी वगैरह कहीं से ही आपको नहीं देख पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो। सो ये चीज़ उनको और बेचैन कर रही है, ठीक है? आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ जो बोला ये रिग्रेट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं। अब या तो छोटी सी कोई झूठ जो कि बहुत बड़ी बन गई, इन्होंने सोचा नहीं होगा, छोटा सा कोई झूठ आपको बोल दिया होगा और वो चीज़ को पकड़ के आपने मे बी
सेपरेशन क्रिएट किया या फिर इन्होंने सेपरेशन क्रिएट किया, जो भी इनको लगता है कि एक दिन आप इनको माफ़ करोगे, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।